Hello everyone, welcome to our YouTube channel AK Top Batch। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस की पहली 3 टॉपिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, न्यूट्रिशन और डाइजेशन। और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारे चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो पहले हम इस चैप्टर के नाम को समझ लेते हैं, इस टर्म को समझ लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस का मतलब होता क्या है। तो डेफिनेशन के हिसाब से अच्छी तरह से समझते हैं लाइफ प्रोसेसेस का मतलब। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस वो बेसिक फंक्शंस होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है उसके लाइफ को मेंटेन करने के लिए इस अर्थ पर। इन बेसिक फंक्शंस को हम नाम दे देते हैं लाइफ प्रोसेसेस का। अब हमारे लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है, डाइजेशन एक लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एट्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइफ प्रोसेसेस की। इसमें हमने देखा कि न्यूट्रिशन जो है ये फर्स्ट लाइफ प्रोसेस है। तो फिर हम न्यूट्रिशन का मतलब समझ लेते हैं कि न्यूट्रिशन का मतलब होता क्या है। तो चलो हम न्यूट्रिशन को समझते हैं डिटेल में। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है इनटेक ऑफ फूड या इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और इस फूड की इन न्यूट्रिएंट्स की यूटिलाइजेशन। अब यहाँ पे यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं फिर जाके उस फूड की डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, एसिमिलेशन होती है। यहाँ पे जो हमारा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन आ गया, इसी का मतलब होता है यूटिलाइजेशन। यानी कि जब हमने फूड को इंजेस्ट किया फिर जाके हम उस फूड को यूटिलाइज करते हैं और इस फूड से फिर जाके एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए एट्सेट्रा। और इस पूरे प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं न्यूट्रिशन का। अब यहाँ पे हमारी एक और टर्म आ गई न्यूट्रिएंट। तो पहले हम समझ लेते हैं न्यूट्रिएंट का मतलब, फिर जाके हम समझेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट क्या है? A nutrient can be defined as a substance which an organism obtains from its surroundings and uses it as a source of energy or for the biosynthesis of its body constituents like tissues and organs. Nutrient simply एक substance होता है जो एक living organism ऑब्टेन करता है इसके एनवायरनमेंट से, इसके सराउंडिंग से, और इसे इस्तेमाल करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स जैसे कि टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ये होता है न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट की एग्जांपल्स क्या है? न्यूट्रिएंट की कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ये एक न्यूट्रिएंट है, विटामिन्स, प्रोटीन, कैल्शियम, ये कुछ एग्जांपल्स है न्यूट्रिएंट की। तो अब हमने न्यूट्रिएंट का मतलब समझ लिया, तो अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के मेनली 2 टाइप है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहले हम समझ लेते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक और सिंथेसाइज its own food from the simple inorganic materials like carbon dioxide and water with the help of sunlight energy is called autotrophic mode of nutrition। तो दोस्तों, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, with the help of chlorophyll, with the help of carbon dioxide, with the help of water।
ये जो रॉ मटेरियल्स हैं, इनकी मदद से जब एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है या सिंथेसाइज करता है, इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं ऑटोट्रॉफिक। इसके एग्जांपल्स है ग्रीन प्लांट्स, यानी कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स जो है ये अपना ग़िज़ा, अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे हमारे एक और टर्म आ गए फोटोसिंथेसिस, तो हम पहले समझ लेते हैं फोटोसिंथेसिस का मतलब। तो फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड लाइक ग्लाइकोज from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी ग्रीन प्लांट्स की, वो अपना फूड खुद बनाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं, और ग्लाइकोज बनाते हैं, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट का यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये जो रॉ मटेरियल्स है इनको यूज़ करके वो ग्लाइकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं फोटोसिंथेसिस का। अब फोटोसिंथेसिस की एक केमिकल फार्मूला है। केमिकल फार्मूला क्या है? 6CO2 plus 612H2O in the with the help of sunlight in the presence of chlorophyll, C6H12O6 जो हमारा ग्लाइकोज होता है, प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये होती है केमिकल फार्मूला ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में समझ लिया। अब हम समझते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स होते हैं: होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहले हम समझ लेते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, फिर समझेंगे हम इसके सब टाइप्स को। Heterotrophic mode of nutrition is that mode of nutrition in which an organism cannot make its own food from simple inorganic materials but depend on other organisms for its food is called heterotrophic nutrition। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बनाता, बल्कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है अपने ग़िज़ा के लिए। इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। इसके एग्जांपल्स है एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजे, ह्यूमन बींग्स, जो अपना फूड खुद नहीं बनाते बल्कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होती हैं। फर्स्ट वाले में हमने क्या देखा था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में? उसमें हमने देखा था वो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है। ये उसका अपोजिट है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बनाता, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। और इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं हम? हेटरोट्रॉफी, यानी कि एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजे, और इन्हें हम एक स्पेशल नाम भी देते हैं कंज्यूमर्स ऑफ फूड, यानी कि ये फूड को कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो वो ऑटोट्रॉफिक से उन्हें हम प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड कहते हैं, लेकिन हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ये हेटरोट्रॉफीज होते हैं इन्हें हम कंज्यूमर्स ऑफ फूड बोलते हैं। हम देखते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में। जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है इज़ दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म obtain its food from dead and decaying plants and animals and other decaying organic matter। एग्जाम्पल क्या है? फंजे, यानी कि सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना ग़िज़ा सड़े और मरे हुए प्लांट्स और एनिमल से हासिल करता है और बाकी ऑर्गेनिक मैटर से। एग्जाम्पल क्या है? फंजे। अब हम समझते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में। द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन in which an organism derives its food from the body of another living organism without killing it। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहकर या उसकी बॉडी के सरफेस पर रहकर उससे जो भी न्यूट्रिशन है वो हासिल करता है। और यहाँ पे 2 टर्म हमारे आगे, एक है पैरासाइट, दूसरा है होस्ट। पैरासाइट हम किसको कहते हैं? द ऑर्गेनिज्म which obtains the food is called a parasite and the organism from whose body food is obtained is called a host। होस्ट हम उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं
जिसकी बॉडी का फूड ऑब्टेन किया जा रहा हो। और पैरासाइट हम उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो वो न्यूट्रिशन हासिल कर रहा हो। और ये दो टर्म्स डिफरेंट है, अपोजिट है। और एग्जांपल्स देखते हैं हम पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स में कौन कौन से आ जाते हैं? प्लाज्मोडियम, कस्क्यूटा, लाइस, टैपवर्म्स, ये कुछ एग्जांपल्स है पैरासाइट्स की। और हम देखते हैं अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हम ह्यूमन बींग्स में भी होता है। पहले हम देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। तो यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। और thus the holozoic nutrition is that nutrition in which an organism takes the complex organic food materials into its body by the process of ingestion। यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल उसकी बॉडी अपनी बॉडी में लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। और द इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड एंड देन एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिर जाके ये फूड जो इंजेस्टेड फूड होता है फिर ये जाके डाइजेस्ट होता है और जाके एब्जॉर्ब होता है इनटू द बॉडी सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड होता है वो थ्रो हो जाता है बॉडी के बाहर बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। एग्जांपल्स इसकी क्या है? ह्यूमन बींग्स, कैट, एमीबा एटसेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो अब हमने समझ लिए न्यूट्रिशन और इसके टाइप्स। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है रिलेटेड टू ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्वेश्चन है वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल ज़रूरी है प्लांट्स वो कहाँ से लाते हैं? तो इसका आंसर है प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली जो प्लांट्स होते हैं ये इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ले आते हैं। सनलाइट फ्रॉम द सन एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दियर लीव्स। क्लोरोफिल जो होती है ये ऑलरेडी प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट होती है, जैसे कि हम सब जानते हैं, ये क्लास 9th में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट्स। नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए क्या है और इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या है? इसका आंसर क्या है? सिंपल आंसर है द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर एंड प्रॉपर टेम्परेचर। और इसके बाई प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? ग्लाइकोस एंड ऑक्सीजन, जैसे कि ये हमने केमिकल फार्मूला ऑफ फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये रिलेटेड है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इसका आंसर क्या है? Nutrition in animals is holozoic mode of nutrition and there are 5 steps in the process of nutrition in animals। अब वो 5 प्रोसेस कौन कौन से हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो है इंजेक्शन। अब इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? इंजेक्शन होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेक्शन। इंजेक्शन टेकिंग ऑफ फूड इनटू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होता है। यानी कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल लेते हैं, हम गुज़ा को लेते हैं थ्रू माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, यानी कि टेकिंग ऑफ फूड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेक्शन। अब सेकंड क्या है? डाइजेशन। द इंजेस्टेड फूड इज़ नाउ डाइजेस्टेड। जो हम इंजेस्ट करते हैं फूड वो जाके फिर डाइजेस्ट होता है। और डाइजेशन का मतलब क्या है ये हम समझते हैं। डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो फूड हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं वो कंटेन करता है लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। जब वो ब्रोकन डाउन होता है स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं डाइजेशन। और इसमें फिजिकल मेथड्स भी होती है, ग्रेटिंग, च्यूइंग, और केमिकल मेथड्स भी होती है, यानी कि एंजाइम्स के थ्रू इन एडिशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को हम समझ लेते हैं। Absorption is the process in which digested food passes through intestinal wall into bloodstream। Absorption एक प्रोसेस होता है जिसमें जो डाइजेस्ट हमने फूड किया होता है, डाइजेस्टिव फूड, वो पास होता है थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम।
अब हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो है एसिमिलेशन। Assimilation is the process in which the absorbed food is taken in by body cells and used for energy, growth and repair is called assimilation. एसिमिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो हमने एब्जॉर्व किया होता है फूड, एब्जॉर्ब्ड फूड, वो लिया जाता है बॉडी सेल्स में और वो इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर होने के लिए। इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं एसिमिलेशन। और जो हमारा पांचवा और लास्ट स्टेप है वो है इजेशन। इजेशन क्या है? ए पार्ट ऑफ टेकन फूड रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, यानी कि जो फूड हम डाइजेस्ट करते हैं वो पूरा डाइजेस्ट नहीं होता, उसका अपना एक पार्ट अनडाइजेस्ट रह जाता है। और जो इजेशन है ये एक प्रोसेस है इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड इजेशन, जिसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। तो यहाँ पे हमारे जो पूरी है 5 स्टेप्स हो जाते हैं कंप्लीट। तो दोस्तों हमने पढ़ी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स में जो ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस है ये कैसे होता है। और हम इसमें पहले देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स है इट टेक्स प्लेस थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहले हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और इसके पार्ट्स देखते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फर्स्ट पार्ट है ये है माउथ, और या हम कह सकते हैं बकल कैविटी। फिर आ जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर इसोफेगस जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, और स्टोमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये कुछ पार्ट्स है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी 5 स्टेप्स होते हैं, यानी कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये 5 स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में। तो हम करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स स्टार्ट इंजेशन से, जो फर्स्ट स्टेप है। द ह्यूमन बींग्स इंजेस्ट फूड थ्रू अ स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। हम ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, हम फूड को इंजेस्ट करते हैं माउथ से विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, और फिर जाके इस फूड की डाइजेशन होती है माउथ ही से। तो फिर हम पढ़ लेते हैं पहले डाइजेशन इन माउथ। जो हमारे दांत होते हैं ये ग्राइंडिंग ऑफ फूड का काम करते हैं, और जो हमारी टंग होती है ये च्यूइंग ऑफ फूड का काम करती है। और जो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में वो सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा जो एक वाटरी लिक्विड होता है जो फूड को वेट करता है और उसकी केमिकल डाइजेशन में मदद करता है बाय सिक्रेटिंग एन एंजाइम जिसे हम सलाइवरी एमिलेज कहते हैं। और जो सलाइवरी एमिलेज एंजाइम है ये कन्वर्ट करता है स्टार्च को सिंपल शुगर में। अब जो हमारा ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है ये चला जाता है स्टोमक में थ्रू इसोफेगस जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालाइसिस। अब यहाँ पे पेरिस्टालाइसिस क्या है? पेरिस्टालाइसिस एक जिगजैग मूवमेंट है जिसके थ्रू हमारा फूड स्टोमक में जाता है। अब हमारा फूड स्टोमक में चला जाता है तो अब हम पढ़ते हैं डाइजेशन इन स्टोमक। In the stomach, the food is churned for about 3 hours and it changes into semi-solid paste. जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्टोमक की वॉल्स में वो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस। HCl क्या करता है? HCl गैस्ट्रिक जूस का मीडियम एसिडिक बनाता है सो दैट पेप्सिन कैन डाइजेस्ट द प्रोटीन्स प्रॉपरली, बिकॉज जो पेप्सिन होता है वो एक्टिव होता है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। और जो हमारा पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन्स को चेंज करता है प्रोटियासिस एंड पेप्टोन्स में। और जो हमारा म्यूकस होता है म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टोमक वॉल, ये स्टोमक वॉल को प्रोटेक्ट करता है HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। और फिर जो ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है ये चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब हम पढ़ते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये बाइल को रिसीव करती है लिवर से और पैनक्रियाटिक जूस को पैनक्रियाज से।
बाइल जूस जो होता है ये एसिडिक फूड को एल्कलाइन बनाता है और फैट्स को ब्रेक डाउन करता है ग्लोब्यूल्स में। और पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंड लिपेज एंजाइम। ट्रिप्सिन जो होती है ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करती है इनटू प्रोटियासिस एंड पेप्टाइड्स। कीमोट्रिप्सिन जो होती है ये प्रोटीन्स को चेंज करती है इनटू पेप्टोन्स। पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो होता है ये स्टार्च को चेंज करता है मेल्टोस में। और लिपेज एंजाइम जो होती है ये फैट्स को चेंज करती है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसेरॉल। अब यहाँ पे हो जाती है डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट। अब हमारा आता है तीसरा स्टेप एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? The digested food passes through the walls of small intestine into our blood। यानी कि एब्जॉर्प्शन हम ह्यूमन बींग्स में एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? जो ये डाइजेस्टेड फूड होता है ये पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में से ब्लड में। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये मेन रीजन है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। यानी कि डाइजेस्टेड फूड की एब्जॉर्प्शन का मेन रीजन है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे मौजूद होती है मिलियंस ऑफ टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिन्हें हम विले कहते हैं और माइक्रोविले जो इस प्रोसेस में हेल्प करती है। फिर हमारा आता है चौथा स्टेप एसिमिलेशन। जो एब्जॉर्ब फूड होता है ये इंटर होता है ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल। यानी कि हर किसी सेल के अंदर ये इंटर होता है। हमारी बॉडी की हर सेल के अंदर ये इंटर होता है जहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए लाइक एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर। इन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा आता है लास्ट और पांचवा स्टेप इजेशन, जहाँ पर जो भी हम फूड खाते हैं वो सारा डाइजेस्ट नहीं होता, उसका आधा हिस्सा अनडाइजेस्टेड रह जाता है। और इंजेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है वो हमारी बॉडी से रिमूव होता है थ्रू एनस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेक्शन। और यहाँ पे हमारी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स होती है कंप्लीट। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और वो वीडियो आप घर बैठे आसानी से देख सके और एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हम भी आपके लिए अच्छा स्टडी मटेरियल ला सके। और मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।